अब शांत रहिए। सब लोग शांत रहिए, एकदम शांति बनाइए। ये बहुत ध्यान का लास्ट क्लास है। देख बउआ, आप लोग बढ़े होंगे, ऊपर है उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिणी ध्रुव। ये है विषुवत रेखा। ये कौन रेखा है? विषुवत रेखा। ऊपर कौन रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के अनुसार में झुका, वैसा तो ज्योग्राफी में बताएंगे। और विषुवत रेखा कितना पर? 0 पर। अब मकर रेखा भी सुनना बउआ, हम लोग के हम लोग कहाँ हैं नहीं है, ये सब हमको एक चुंबक से पता चलता है। चुंबक के 3 अनुपात होते हैं, लेकिन अगर पढ़े होंगे एक होता है आप लोग पढ़े होंगे, बताया नहीं याद है नमन को 3 होगा दिक्पात पढ़े होंगे तो होगा रे। भारत कर्क रेखा के नजदीक रहता है। भारत कहाँ रहता है? कर्क रेखा के नजदीक। कर्क रेखा नीचे है, देखो ये कर्क रेखा, हेलो, कर्क रेखा जैसे नीचे जाइएगा ना तो गर्मी बढ़ता है, और गर्मी बढ़ेगा ना तो अन्य के लोग काला रहते हैं। तो श्रीलंका कर्क रेखा के नीचे है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, केन्या, ये बंद कर दूंगा, दिमाग का डिस्टर्ब होता है। श्रीलंका में गर्मी ज्यादा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आएगा श्रीलंका। बताइए विषुवत रेखा के नीचे है कि कर्क रेखा के नीचे? और रेखा के नीचे है। तब ना भारत के नीचे अभी नक्शा बताया नहीं है। देखिए यहाँ श्रीलंका था, यहाँ मंगोल भी था, लेकिन मंगोल शब्द आ गया, नीचे था जब ये शब्द आ गया था, मंगोल से आकर चंगेज खान है, नीचे कौन था? श्रीलंका। अब एक ऑब्जेक्टिव बताइए, श्रीलंका, हेलो, श्रीलंका होगा एक के नीचे टापू सा बन गया था, द्वीप सा बन गया था। कौन सी बन गया था? द्वीप सा। इसीलिए श्रीलंका को पहले द्वीप वंश कहा जाता था। और वंश कहा जाता था? द्वीप वंश। और यहाँ सिंहली जाति के लोग रहते थे। कौन जाति के लोग रहते थे? सिंहली जाति के लोग रहते थे। अब यहाँ से हम 3 ऑब्जेक्टिव से बता देगा। श्रीलंका कर्क रेखा के नीचे की मकर रेखा के नीचे? श्रीलंका कौन रेखा के नीचे? अच्छा, श्रीलंका के लोग करिया की गोर क्या है? गर्मी कम की ज्यादा पड़ता है। और नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका द्वीप बना था, द्वीप टापू बना था, इसीलिए इसको कौन वंश कहते हैं? है दूसरा ऑब्जेक्टिव, श्रीलंका के प्राथमिक वंश को नाम बताएं। द्वीप वंश जैसे आवे तो तोने दिया वाला द्वीप वंश जैसे आवे तो तोने दिया वाला वंश समझ लेता नहीं। द्वीप वंश के मतलब कौन? श्रीलंका द्वीप पर बसा हुआ था, भारत के नीचे था, गर्मी कम की ज्यादा। अब आप बोलिएगा है भारत कर्क रेखा के नीचे बीच है, तो भारत के लोग को करिया नहीं कहा जाता है। करिया नहीं, भारत को कैसे कहता है? करिया नहीं, मुंह पानी। लेकिन आप करिया की तरह कहा जाए, वेस्ट इंडीज, केन्या, ये सब क्या? श्रीलंका, वो सब से देखो जितना गर्मी पड़ता है ना कि बलवा घूम रहा जाता है, एकदम पूरा बलवा घूम रहा जाता है। श्रीलंका में देखिएगा बलवा घूमता रहेगा। देखे हैं हम लोग में जितना करिया हम लोग नहीं है, इसको बोला जाता है सामला को, तो हम लोग नहीं करिए। ठीक है, सुनिए बउआ है लड़का, ऑब्जेक्टिव श्रीलंका में गोरा की करिया, श्रीलंका कर्क रेखा के ऊपर के नीचे। श्रीलंका में कौन वंश? श्रीलंका में अच्छा कौन जाति ज्यादा? कौन जाति? सिंहली जाति के लोग श्रीलंका में क्या करते थे? ज्यादा रहते। लड़का गप नहीं करे। चलो 3 ऑब्जेक्टिव सही है। श्रीलंका में सिंहली ज्यादा रहता है कि नहीं रहता? जैसे सिंहली आएगा तो कुछ मरेगा। द्वीप वंश कहाँ का वंश है? द्वीप वंश कहाँ का है? टापू पर, द्वीप पर होने के कारण वहाँ के वंश को नाम क्या दे दिया था? और वहाँ की कौन जो जाति रहती उनको क्या बोला जाता था? इसीलिए वहाँ के लोग करिया क्यों होते थे? क्योंकि कर्क रेखा के नीचे लोग था, कर्क रेखा के नीचे था, कर्क रेखा नीचे गर्मी ज्यादा पड़ता है, इसलिए बाल घुंघराला लगता था। समझे? तो 3 बात याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुन बउआ, अब आइए श्रीलंका तो बाहर में, सुनिए
पहले शुद्ध पीठक, बौद्ध धर्म के कितने पीठक? 3 पीठक। अच्छा बताए थे पीठक के मतलब क्या होता है बताइए? पीठक के मतलब सबसे बड़ा टोकरी कौन? शुद्ध पीठक। अच्छा शुद्ध पीठक में बोले थे जो खोजिया उपदेश बोले थे ना कि सुतल सुतल उपदेश दे खाली आदमी खाली उपदेश देगा, ऐसे पढ़े के जाए वैसे पढ़े के जाए पढ़ेगा नहीं। तो शुद्ध पीठक में क्या देगा? अभिधाम। तो धाम पर जाओ तो बहुत अभिधाम पीठक महिला है जिसमें क्या बहुत के दर्शन है। अब एक था विनय पीठक, संग रहेगा तो पीठक बोले थे संग के नियम है, संग नियम। हाँ अब आइए शुद्ध पीठक के शुद्ध पीठक बुद्ध के 5 निकाय है। निकाय का मतलब देखिए 5 को निकाय है। क्या है? निकाय है। सुनिए निकाय मतलब समझेगा सिंह निकाय ये सब को है। अभी आपको जिनके टाइम ऊपर जा रही सिंह निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, उद्धव निकाय, अंगुत्तर निकाय। आपको एक बार शुद्ध पीठक उनके कितने निकाय बोला? शुद्ध पीठक बोलो 5 याद है? पहला दिग निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। लेकिन जानते हैं 3 को ना पूछता है, चौथा पूछता है और 5वां पूछता है। उद्धव निकाय के 10वें भाग में है आपको जातक है। 10वें भाग में ध्यान सुनिएगा, 10वें भाग में गौतम बुद्ध के ना है। तो देखो आप लोग जातक का हम लिखे यहाँ देखिए कहीं लिखेंगे पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख है। हम लोग खाली जातक कथा रखते हैं। क्या रखते हैं? जातक कथा। आप याद रखिएगा कि उद्धव निकाय के 10वें भाग में जातक कथा जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध के पहला देखिए पहला जन्म की कहानी है, पूर्ण जन्म की कहानी। आप लोग इतना गौतम बुद्ध कहानी हुए जब 20 में भी जाइएगा तो 2 मूर्ति मिलेगा। एक महात्मा गांधी एगो इनका तो विदेश सुनिएगा ना कि 2 मूर्ति मिलेगा, महात्मा गांधी एगो इनका। लेकिन गांधी शुरू से ही लड़ाई लगवाए, आज भी लगवा रहे हैं। लड़ाई कितना कारण था? पैसा नोट पर सोचिए गांधी है ना, और कारण लड़ाई हो रहा है। भारत पाकिस्तान में लड़ाई कितना चरण हुआ? गांधी का है, वो आज भी लड़ाई लड़वा रहे हैं कि नहीं है? सुनिए पुस्तक निकाय जिम्मेवार 10वां भाग चेतर कुंजन की कहानी है। 5वां है अंगुत्तर निकाय में है एक महाजनपद। आपको जैसी हम पढ़ाए थे लिखे थे कि आपको महाजनपद में 2 चीज पढ़ना है, एगो बौद्ध ग्रंथ, एगो जैन। बौद्ध हम एगो जैन पढ़ना था कि नहीं था? कहना था ना। आप बताइए ओकरा बोले थे एकरा बोलते बौद्ध धर्म में कौन निकाय? अंगुत्तर निकाय। और बता अंगुत्तर निकाय में कोई महाजन 16 महाजन। अच्छा एक बताइए अंगुत्तर निकाय के पुस्तक के नाम बोलो बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ के नाम बताओ। भगवती सूत्र है। अंगुत्तर निकाय में के महाजनपद की चर्चा है? आप बताइए शुद्ध पीठक के को दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, शोधक निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर ने हमको महाजनपद 16 को महाजनपद। सुनिए उद्धव निकाय के 10वें भाग में जातक कथा का वर्णन है। कौन कथा? जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व कहानी का उल्लेख है। हरी करके पूछेंगे बताना है। पहले आपको बताना उद्धव निकाय पूछता है, कहेंगे जातक कथा का वर्णन है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ण कहानी का जातक कथा आता है। उद्धव निकाय भी आता है। उद्धव निकाय किसका निकाय है? शुद्ध पीठक के नाम किसका निकाय है? इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानी का क्या है? वर्णन है। बुआ अब आपसे बोलेंगे उद्धव निकाय के केवें भाग में जातक कथा का वर्णन है? 10वें भाग में जातक कथा का वर्णन है। अब बताइए 16 महाजनपद का वर्णन कौन निकाय में है? अंगुत्तर निकाय। हुआ 16 को अंगूर खाओ, ठीक ना? 16 को और महान बन जाओ, ठीक है ना? तो 16 अंगूर खा के महान बन जाओ। अंगुत्तर निकाय में के महाजनपद? दीप वंश और महावंश में सुनो आपको बात बताते हैं। जितना यहाँ बौद्ध धर्म तक जितना किस्सा आएगा वो सब पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में। आपको कहिएगा दीप वंश और महावंश पाली भाषा में रचित बहुत साहित्य है
इसमें श्रीलंका का कौन सिंहली द्वीप नाम था कौन जी सिंहली द्वीप, वहाँ सिंहली जाति भी रहते थे, इसीलिए प्रारंभिक इतिहास जानकारी मिलती है। प्रारंभिक सिंहली द्वीप से कौन बस की जहाँ द्वीप वहाँ के लोग गरिया होते थे कि गोल काला होने का रीजन था ना, क्योंकि कर्क रेखा के आगे नीचे थे। आप बताइए एक आता है नींद दिया हुआ, या इसको दे देगा हिंदू ग्रीक, क्या दे देगा के शासक थे मिनांडा, बौद्ध भिक्षुक नागसेन, नागसेन के मिनांडा और बौद्ध भिक्षुक नागसेन का वर्णन मिलता है जो पाली भाषा में मिला तीनों है। आप सुनिए इसके बाद देखिए मिनांडर इस को कहानी आगे कनिष्क के चलेंगे तब कहेंगे कि सब कैसे आए थे कैसे न गए थे, नागसेन कौन थे, ये सब में है। लेकिन अभी सुनिए, देखो बुआ बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन थे, इसने अपना अच्छा है नागसेन चलाए, नागसेन बौद्ध के चलाए। अच्छा आपसे पूछेंगे, एक बौद्ध धर्म दो बार में बटा था, एगो हीनयान एगो महायान। अच्छा बौद्ध धर्म किसको ज्यादा महत्व देता है, महायान के हीनयान को। त्रिपिटक पुस्तक कौन में चलता है, हीनयान में उसी का थे नागदशक, कौन थे ना उसको नागसेन और एक थे मिनांडर, वो दोनों के बीच खूब हुआ है वार्तालाप और एक बहुत के सहयोगी भी बने हैं। तो यहाँ भी इसको किस्सा नहीं कहेंगे, जहाँ ये आएगा तो यहाँ कहेंगे ठीक ना। जब युद्ध चलेगा ना नागसेन चंद्रगुप्त सब आता फिर कनिष्क समय, तो इसके बीच ये सब आता है, आए सब इसके बीच में ही करता है, पुरोहित बन के आता है, सब दिमाग देने वाला रहता है, समझे। आईएएस कैसे होता है, तो आईएएस का काम करता है। तो आप इतने याद रखिएगा, इंडो ग्रीस के शासक मिनांडर याद रखना, और नागसेन बहुत भिक्षुक था, वो समझिए तो त्रिपिटक को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो नागसेन के बारे में डिटेल पढ़िएगा, इन्हें नहीं पढ़िएगा, अभी शॉर्टकट जानिए, टॉपिक से उधर नहीं जाना है, उधर आएगा तब। नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है, और पुस्तक के नाम है मिलिन। ये पुस्तक है कौन सी, मिलिन पन्हो, क्या नाम है मिलिन पन्हो। ये पुस्तक का नाम क्या है, मिलिन पन्हो, पुस्तक का नाम क्या हुआ पन्हो। पहले बाबू हम वहाँ से चलते हैं, बौद्ध धर्म के लास्ट क्लास है, आपको मैक्सिमम बनेगा और छोटे बड़े जैन धर्म में चलेंगे। पहले बताना है बौद्ध पुस्तक बताए कि एगो पिटक था, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अच्छा किसमें सूत पिटक में है बुआ बुद्ध के क्या है, अच्छा अभिधम पिटक में क्या है, अच्छा विनय पिटक में संघ के नियम। अच्छा सूत पिटक में कितने निकाय, बोल दीजिएगा पांचों, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, कुतक निकाय, अंगुत्तर निकाय। लेकिन आपको 3 को नहीं याद रखना है, 2 को खुदे कुतक निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुतक निकाय और अंगुत्तर निकाय, 3 को नहीं याद रखना, कुतक निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद कौन भाषा में, पाली भाषा में। और आपको बोलेंगे दीपवंश और महावंश में पाली भाषा है, पाली भाषा है ना, पाली भाषा में रचित है, बहुत साहित्य है, जिसमें श्रीलंका, इससे पता चलता है श्रीलंका कौन धर्म के मानता हो। हाँ श्रीलंका के राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म शायद है कि हकीकत में, शायद है नहीं है, हकीकत में 100% सही है। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म कौन धर्म है, बौद्ध धर्म। पाकिस्तान के इस्लाम धर्म, भारत के धर्मनिरपेक्ष, भारत हाँ सुनिए आप बताइए बुआ, दीपवंश महावंश बौद्ध पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि पता चलता श्रीलंका में कौन धर्म है, बौद्ध धर्म। सबसे पहले कौन वंश आया, सिली वंश, तो सिली टापू के करीब था, और वहाँ के लोग क्या ऐसा हुआ करते थे, करिया हुआ करते थे, हैं एकदम करिया, जानते हैं अयबुआ, करिया हुआ करते थे। कहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग, कर्क रेखा के नीचे थे। आप बताइए अब हिंद यवन के या इंडो ग्रीक पूछता है कि शासक मिनांडर, हिंद यवन या इंडो ग्रीक के शासक मिनांडर और नागसेन जो वैद्य भिक्षुक था, उन लोगों का एक मिलन पन्हो, याद रखना मिलन पन्हो के पुस्तक में चर्चा मिलता है कि दोनों के बीच बातचीत हुआ है, यानी यहाँ से व्यापार कुछ बात हुआ है, ये सब आता भी है। अब देखिए इस सब भाषा कौन में था, ये सब भाषा कौन में था, अब एक पुस्तक आया है कनिष्क के समय में,
अश्वघोष ने बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है वो संस्कृत में। ये यहाँ से पूछ सकता था अश्वघोष क्या है, कनिष्क क्या है, खूब पढ़िएगा। कनिष्क किसी के बदला लेने आया था, क्या किया सब पढ़िएगा। कनिष्क के समय अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के पुस्तक का घोषणा किया जो कौन भाषा में है? अब कहेगा है अश्वघोष का एक रचा हुआ बुद्ध चरित्र उस पाली में है कि संस्कृत में? ये पूछा हुआ है। तो ये अश्वघोष खाली कोची में लगा है बोला। अब यहाँ तक बोल देगा पढ़ दे। यहाँ देखिए अब यहाँ तक सबको याद हो गया। बोलो यहाँ तक पूछने तो बता दो। चलिए अगर याद हो गया तब बोलिएगा। पहले बताइए बौद्ध पुस्तक में कितने पीठक? पीठक का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा टोकरी को बिना वहाँ देखे आप बोलो सूत पीठक में किसका उपदेश था? बुद्ध का उपदेश था, गौतम बुद्ध का उपदेश था। आविदम पीठक में? अच्छा विनय पीठक में? अच्छा सूत पीठक में के गो निकाय? हमको चौथा पांचवा खाली बोलो। उद्दक निकाय में उनका पहला जन्म की कहानी है, आज 10वें भाग में जातक कथा। अच्छा बताइए अंगुत्तर निकाय में 16 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दीप वंश और महावंश कौन पुस्तक में? बौद्ध पुस्तक में मिलता है। बौद्ध को टापू के नीचे था कौन टापू? सीली टापू। सीली टापू इसलिए वहाँ सीली जाति भी है, नाम भी सीली जाती है। वहाँ के लोग करिया खाए होते थे, रेखा के नीचे गर्मी ज्यादा पड़ता था। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब एक बताना है लास्ट, ये इंडो ग्रीक या हिंद के शासक कौन थे? मिनांडर। कौन थे? मिनांडर। ये लड़का मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के थे नाग से। वो दोनों के बीच वार्तालाप का चर्चा है। वो पुस्तक के नाम बताओ। मिलन पनो। अब देखो ये सब कौची में है? पाली भाषा में है। अच्छा कनिष्क के समय में अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था उस कौन सा में? अब सब के कहानी कहे सर है, मिनांडर की कहानी आप नहीं कहे, नागसेन के कहेंगे। लेकिन अब यहाँ से आपको बौद्ध धर्म आपको क्या होता है खत्म। अब जैन धर्म है, एक बाद मिक्सिंग दोनों करके। अब आपसे हम कोई से पूछेंगे 16 महाजनपद, वो एकदम नॉन स्टॉप बोल देगा। चलो रिया खड़ी हो 16 महाजनपद हमको बताओ। बोलो 16 महाजनपद बस के बोलो। पहले ऊपर में सबसे ऊपर में कौन था? भारत के बाहर पहले बताया था, वो बताओ। 4 को पहले सब हो जाता है। अरे पहले क्या था? कनौज। कम्बोज के राजधानी आटा। राजधानी कौन था? गंधार की राजधानी नीचे असमा के राजधानी पोतना। एक हो गया। अब आ जाए बिहार में। बोलो पहला मगध की राजधानी फिर बोलो चंपा। फिर बोलो बज्जी। फिर बोलो काशी की राजधानी। काशी के बाद बोलो 50 के आगे बोलो।